वो आया, शूट चलते शूट में सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, आ करके उसने मेरे को इतने कस के पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, सरेआम कैमरे के आगे और सामने कैमरा चल रहा है और गलत तरीके से उसने मेरे को सबके सामने पकड़ लिया कस के। मैंने एकदम से उसको धक्का दिया। मैंने कहा सर हाउ डेयर यू, इंग्लिश में उसको बोला। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की, ठीक है, मैं आप जैसों के नीचे पड़ने वाली नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, मेरे को नहीं करना शूट। मैंने कहा आपने मुझे हाथ लगाया, इसका तो मैं आपसे बदला लेकर के रहूंगी। वो फिर मेरे को डायरेक्टर आया पकड़ करके, उसने कहा ना कि श्वेता गलत बात है, ऐसे मत करो, अच्छे प्रोड्यूसर है ये। मैंने कहा अच्छे प्रोड्यूसर है? मैंने कह रहे कि पैसे नहीं मिलेंगे। जब उसने बोला ना पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे, मैंने तभी एक कस के उसने चांटा मारा कि लड़कियों को ले लेके कहाँ तक घूमेंगे हम, तो इससे अच्छा तो शादी कर ले। जैसे मारपीट चलती थी हमारे घर, तो होता ना घर में सभी बोलते हैं कि लड़कियों का भार बहुत ज्यादा होता है, सबको लड़कियां बोझ लगती है, ये सच्चाई है। तो मैंने 17 साल में शादी की, स्टडी अपनी छोड़ दी, पढ़ाई। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग 4 बहनें, मेरी मम्मा को लगता था कि वह तब 4 लड़कियां मैं लेकर के कहाँ घूमूं। जिन्होंने मेरी 15 साल में एंगेजमेंट करवा दी थी कि इसकी शादी कर देती, मतलब प्रेग्नेंट भी हो गई थी 2 महीने बाद ही। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा वेट 103 किलो हो चुकी थी मैं, मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम। मतलब घर के खास करके मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम इग्नोर किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है। टाइम के बाद तक तो मैं डिप्रेशन में भी रही हूँ इस चीज को लेकर के कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। वो डायरेक्टर मेरे पास रात को 11 बजे पहुंचा है, 8:30 आया नहीं, 11:30 बजे वो मेरे पास पहुंचा है। और उसने आकर के मुझे बोला है कि आज ना मैं आपके साथ यहीं रुकूंगा। कह रहे आप समझते नहीं इस इंडस्ट्री में क्या होता है। मैंने कहा क्या होता है इस इंडस्ट्री में, आप बताओ मुझे, तभी तो पता लगेगा, और आपने फोन पे तो मेरे को ऐसा कुछ बताया नहीं। कह रहे आपको मैं खुल के ही तो बता रहा हूँ कि फन करेंगे, मजा करेंगे। मैंने कहा मजा का मतलब बताओ। कह रहे तो यहाँ पे मैं आपके साथ स्टे करूंगा, आपको मजे का मतलब नहीं पता, मैरिड हो, शादी के बाद क्या होता है जाएगी, चलो क्या फर्क पड़ता है, पैसे भी मिल रहे हैं, सोने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, क्या दिक्कत क्या है। जो बहुत तरीके से शूट हुआ मेरा। पर आपकी मत करना रिलीज, मेरे को बिठा। रात को 12 बजे फिर इसको कॉल करता है संध्या को कि इसको बोल दो आ जाओ भाई, मान जा बात को, लाइफ बन जाएगी। सुबह 4 बजे फिर कॉल कर रहा है। पेट दिखा के छाती लावे दूर बगा दी सहगाती, और गात दिखा के गाम जोड़ लिया इसने समझे से ख्याति। दादा तो नू कहता रहा कि नाचे वीर सब हमें उन मर्दा की आदत छाती। नाचना भी कई प्रकार का हुआ भाई, नाचन में के दोष बताए, यह बात भी कह रखी है। आज की पॉडकास्ट में हम स्वागत करेंगे भाई एक ऐसी जानी मानी, मतलब जिनके यहाँ पे इन्फ्लुएंसर कह सका, हाँ मतलब मॉडलिंग की दुनिया में भी जिन्होंने अपना नाम कमाने का काम करे है, बहुत बेहतरीन मॉडल हैं, ट्रेनर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड आप कह सका, हाँ श्वेता खन्ना जी। इनके साथ में तमाम जो मतलब इंडस्ट्री का जो सच हुआ है नहीं, वो हमने नहीं बराबर काला हुआ सफेद हुआ है, उसके ऊपर भी बातचीत करांगे, उस मुद्दे को लेके भी बातचीत करांगे और इनकी जर्नी भी जानेंगे। श्वेता खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। राम राम जी सभी को मेरी साइड से, सारे को राम राम जी मेरी साइड से। तो मैं सबसे पहले आप की मतलब जन्म से अगर मैं बात करूं, बचपन कैसे बीते आपका, कैसे रहा, कितनी स्टडी आपकी हुई, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर बचपन मेरा कैथल, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। हरियाणा मेरा जन्म हुआ था। और उस टाइम जब हम लोग हरियाणा में थे, मेरे पापा का बिजनेस था हरियाणा के अंदर, आड़त का काम था, काफी तगड़ा काम था, वो बिजनेसमैन थे काफी तगड़े। लेकिन उनकी कुछ आदतें थी जिसकी वजह से उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया था। आदतें जैसे शराब पीना, नशे करना, तो पूरा जो परिवार था ना उनकी आदतों की वजह से बिखर गया था। हम लोग 4 बहनें हैं, 1 भाई है हमारा। और उनकी वजह से बिजनेस ठप होने की वजह से जो उन्होंने हरकतें करी, दिन रात पी पी के पड़े रहना, मारना मम्मी को, काफी मारपीट चलती थी हमारे घर में। तो हम लोगों को ये हो गया था कि लाइक आने वाले टाइम में जो उनके बिजनेस ठप होने की वजह से कुछ टाइम बाद हमारे पास खाने के लिए ढंग से खाना भी नहीं था। कई बार हम रेलवे स्टेशन पे भी सोए हैं। ऐसा हाल हो चुका था हमारी लाइफ में। पापा का बिजनेस ठप होने के बाद किसी फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कोई सपोर्ट नहीं करता। जब एक बार किसी के पास खूब सारा पैसा होता है, सब लोग आगे पीछे घूमते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है, कोई पूछता भी नहीं है। तो ऐसी जर्नी रही है बचपन से मेरी। फिर आगे बढ़े आप, मतलब पढ़े हो? आगे जैसे मुझे पढ़ना था, तो कुछ टाइम के लिए मेरी बुआ ने मुझे अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, 10th तक मैंने उनके साथ स्टडी करी है। तो उसके कुछ टाइम बाद मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत थी कि ठीक है,
कमाने के लिए। कहते हैं ना, पापा तो कमाते नहीं थे, हम्म। वो तो पी के पड़े रहते थे। उनका बिजनेस ठप होने के बाद उन्होंने तो बिल्कुल ही कमाना छोड़ दिया था। जो उनका आड़त का काम था वो बिल्कुल ठप हो गया था। हम्म। फिर उनको एक सहारा दिखा कि हमारी लड़की थोड़ी बड़ी हो गई तो शायद ये हमें कमा के खिलाएगी। हम्म। तो मैंने 10th क्लास में ट्यूशन्स वगैरह पढ़ानी स्टार्ट कर दी थी, ट्यूशनें देनी स्टार्ट कर दी थी, पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को। हम्म। जब उन्हें पढ़ाना शुरू किया, थोड़ी बहुत जो पैसे मेरे पास आते थे तो मैं मम्मी को देती थी। हम्म। और मेरी मम्मी भी किसी टाइम में एक डांसर रही हैं, वो डांस सिखाती थी, क्लासिकल डांस सिखाती थी। हम्म। कुछ पैसे वो कमाती थी, कुछ मैं, हम हम्म। दोनों मिल कर के मतलब घर चलाते थे। हम्म। और कुछ मेरे पापा की दुकान, जैसे भाइयों की आपस में दुकान होती है, तो थोड़ा बहुत वहाँ से किराया आता था। हम्म। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारे घर का गुजारा चला। हम्म। ऐसे कर करके हमने अपनी लाइफ निकाली और 12th तक मैंने स्टडी करी है, हम्म। 11th-12th मम्मी के पास। जैसे ही फर्स्ट ईयर में आई तो मेरी शादी की प्लानिंग हो गई थी, जब मैं 17 साल की थी। हम्म। तो मेरी शादी की प्लानिंग हुई, हम्म। क्योंकि पापा मेरे कैंसर के पेशेंट हो गए थे, हम्म। डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बता दी थी। हम्म। तो फिर उस टाइम ये लगा कि जब सामने पापा जाने वाले हैं, फिर मम्मी ने मुझे फ़ोर्स किया कि लड़कियों को ले लेके कहाँ तक घूमेंगे हम? हम्म। तो इससे अच्छा तू शादी कर ले। जैसे होता है ना, घर में सभी बोलते हैं कि लड़कियों का भार बहुत ज़्यादा होता है, सबको लड़कियाँ बोझ लगती है, ये सच्चाई है। लड़कियाँ ना सबको, मेरी मम्मा को भी बोझ लगने लगी थी, जबकि कमा के ही मैंने उन्हें बचपन से हम्म। हेल्प ही की है। हम्म। उस टाइम उन्हें भी मैं बोझ लग रही थी, मैंने कहा ठीक है, कर दूँ। ऐसे करते-करते मेरी तीसरी जो सिस्टर है, सबसे बड़ी वाली सिस्टर मेरे से पहले शादी हो चुकी थी, वो भी 18 साल में पापा के होते। फिर मैं सेकंड नंबर की सिस्टर हूँ, दूसरे नंबर पे आती हूँ, फिर मेरी शादी का नंबर लगा दिया 17 साल में ही। अच्छा। हाँ, मम्मी ने बोल करके कि करनी है तुम्हें। मैंने कहा ठीक है भाई, कर दो। अब जब आपको घर के बड़े बोलते हैं, इमोशनल करते हैं, तो फिर उस टाइम लगता है कि ठीक है, कर लेनी चाहिए। जब घर के बड़े बोल रहे हैं और पापा सामने कैंसर के पेशेंट है, डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बोल रखी है, तो उस टाइम यही लगता है कि कर लेनी चाहिए शादी। हम्म। तो मैंने 17 साल में शादी की, स्टडी अपनी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। फर्स्ट ईयर में एंटर किया था और मैंने छोड़ दी उसके बाद हम्म। स्टडी। आपकी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, आपकी कम्युनिटी में तो मतलब हमने देखा है 30-30 साल की होकर के जो है लड़कियां शादी करती है, अट्ठाईस हाँ, 28 साल। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे हम लोग 4 बहनें हैं। हम्म। मेरी मम्मा को लगता था कि मतलब 4-4 लड़कियाँ मैं लेकर के कहाँ-कहाँ हम्म। घूमूँगी। उनको ये लगता था, और साथ में जो रिश्तेदार होते हैं, सबसे पहली बात भड़काने वाले, मेरी खुद की मासी, जिन्होंने मेरी 15 साल में एंगेजमेंट करवा दी थी कि इसकी शादी कर दे तू। उन्होंने तो इतना तक कर दिया था, 15 साल की एज में बोला था कि इसकी शादी कर देते हैं और तेरे सिर से ना बर्डन उतर जाएगा, मम्मी को बोला। उस टाइम मैं भाग गई थी। अच्छा। मैं भाग गई थी। मैंने कहा मैं तो शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मैं शादी कैसे कर लूँगी? फिर कैसे ढूंढ के लेके आए? ढूँढ के मतलब पीछे लगा दिया था किसी को, पुलिस वालों ने भी मेरे को पकड़ा, फिर मेरे को घर तक छोड़ा। हम्म। मैंने मासी से खूब लड़ाई करी कि मैं शादी क्यों करूँगी? हम्म। और मम्मी वगैरह ने भी फिर बोला कि लड़की नहीं मान रही, अब नहीं करूँ। लेकिन उस टाइम पे एक बेटी के अरमान होया करें भाई, मेरी शादी होने के बाद मैं अगले सिरे जाऊंगी तो हुँ, मैंने बहुत अच्छे सास ससुर मिलेंगे, बहुत अच्छे पति मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छी जेठ जेठ जेठानी मिलेंगी, बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। हाँ तो जी। आपके भी अरमान तो रहे होंगे भाई, हालांकि उम्र आपकी मतलब प्रॉपर वो नहीं थी। अरमान लाइक हर लड़की के होते हैं, घूमने-फिरने का शौक मुझे था, हम्म। अच्छे कपड़े पहनने का शौक था मुझे। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ जब आ जाती है ना, फिर उस टाइम ये सारे शौक ना अपने आप मर जाते हैं। हम्म। उस टाइम मेरे सिर पे इतनी ज़िम्मेदारी आ गई थी, मैं आते ही मतलब प्रेग्नेंट भी हो गई थी 2 महीने बाद ही। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा फ्यूचर गया, मेरी तो पढ़ाई वगैरह सब कुछ खत्म है। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट बेबी हो गया। फर्स्ट बेबी हुआ है, तो मेरा वेट 103 किलो हो चुकी थी मैं। मेरा वेट हम्म। बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस हम्म। टाइम तक। थोड़ा-सा मैंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की, तो कुछ टाइम 2-3 साल बाद मैंने सेकंड बेबी फिर मैं कंसीव कर लिया था, सेकंड बेबी फिर मेरे पास था। तो जब मैं सेकंड बेबी प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो और भी ज़्यादा मेरा वेट, थोड़ा स्वेलिंग, फेस स्वेल, पूरी बॉडी स्वेलिंग में आ गई थी, हम्म। सूज गई थी। मतलब कोई भी देखता ना सीधा यही कहता है कि इसको हो क्या गया है? हम्म। इतनी सुंदर लड़की लेकर के आए थे और हो क्या गया है? बहुत हम्म। ही ज़्यादा मेरे को खुद को ही गंदा लगता था उस हम्म। टाइम। तो समझो कि सामने वाले को तो बहुत ही बुरी लगती थी मैं। हम्म। हम्म। तो उस टाइम फिर इग्नोरेंस तो मेरे साथ काफ़ी रही है। हम्म। मतलब घर के, ख़ास करके मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम इग्नोर किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है। अब ऐसे से ऐसे होंगे तो कोई भी इग्नोर करेगा, हाँ। बट उस टाइम कोई ये नहीं सोचता कि बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, पैदा कर रही हो तो तुम्हारा बच्चा ही पैदा कर रही है, तो इग्नोर करके क्या मिलेगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ टाइम के बाद तक तो मैं डिप्रेशन में भी रही हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। सारी तरफ से इग्नोरेंस मिल रही थी और बच्चा पेट में,
आप सोचो जब बच्चा पेट में था उस टाइम केयर की ज़रूरत होती है, कोई हम्म। केयर नहीं थी, कुछ नहीं था। बस ठीक है, लाइफ़ चल रही है, वो सोच के चल रही हूँ। किसी तरह मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि एक बार बेबी हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं अपने आप को सही करूँगी। पहले थोड़ा-सा डिप्रेशन में आई, कुछ टाइम तक मैं डिप्रेशन में आई, कम से कम 1 डेढ़ महीना मैं खूब रोई हूँ दिन-रात, कि क्या हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ? और मुझे ये था कि मैं कुछ कर लूँ अपने आप को। होता है ना कि ऐसे से ऐसे हो जाना और इग्नोरेंस मिल रहा, तो उस हम्म। टाइम यही लगता है कि सुसाइड कर लूँ, यही आया था मेरे मन में। फिर मैंने अपने आप को पूरा मोटिवेट किया, अपने आप को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं श्वेता तू नहीं कर सकती, तेरे को कुछ बन के दिखाना है। तो मैंने पूरी जी-जान से जैसे ही मेरा बच्चा हुआ, ऑपरेशन से मेरे बच्चे हुए हैं दोनों, जी-जान से उसके बाद 6 महीने बाद ही, नहीं तो ऑपरेशन के मतलब 6 महीने बाद कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं करता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी होती है, हेवी वेट नहीं उठाना होता। पर फिर भी मैंने 6 महीने बाद ही अपने आप को स्टार्ट कर दिया कि मैं अपने आप को कुछ करके दिखाऊँ। मरना नहीं है मुझे, हम्म। क्योंकि मरना बहुत आसान है, कुछ करके दिखाओ ना, कुछ बन के दिखाओ ना। फिर मैम अगर आप बात करा मॉडलिंग की दुनिया की बात करा, हाँ जी, इसमें कदम कब रखे आपने? ये मेरा 2020 में। अच्छा, हाँ। कोविड के टाइम पे? हाँ जी, कोविड के टाइम में मुझे पहला ऑफ़र आया था मॉडलिंग का। हम्म। उससे पहले मेरे को 2018 में भी आए थे, हम्म। लेकिन 2018 में मतलब मैं किसी चीज़ को इतना मुझे पता नहीं था। हम्म। मेरे को लगता है ऐवें फेक लोग आ जाते हैं, वो फ़ालतू में बोलते हैं। हम्म। पर 2020 में पूरा काम खत्म हो चुका था, आपको पता है सारे ही खाली बैठे थे, मैं भी हम्म। खाली बैठी थी बिल्कुल। हम्म। ट्रेनर का काम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो उस टाइम मुझे ये लगा था कि चलो ठीक है, कोई नहीं मेरे पास ऑफ़र आ रहा है तो मेरे को जाना चाहिए काम करने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। पता मुझे कुछ नहीं था इस लाइन का। बस एक एक्सपीरियंस के लिए जा रही थी। जैसे ट्रेनर लाइन सोची थी मैंने, हम्म। सेम वही लाइन सोच रही थी कि चलो ये ऑफ़र आया है, जाके देखते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पे डन कर दिया। सबसे पहले ऑफर कहाँ से आया? लुधियाना से, पंजाब इंडस्ट्री से। हम्म। वहाँ पे डायरेक्टर थे, हम्म। नाम तो मैं किसी का भी नहीं लूँगी, किसी भी पॉडकास्ट में नहीं लेती, सॉरी। हम्म। तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पे। हम्म। कि श्वेता ऐसे-ऐसे शूट है और ऐसे-ऐसे उन्होंने मुझे गाना भेजा हम्म। और गाना अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा गाना तो अच्छा लग रहा है, चलने वाला गाना लग रहा है तो मेरे को कर लेना चाहिए, एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा मुझे जा कर के। तो उस टाइम मुझे कोई पैसे नहीं मिले थे। उन्होंने कहा था ना हम आने-जाने का देंगे, कपड़े भी आपकी होंगी, ठीक है? हाँ, ये है कि आपका खाना-पीना वहीं रहेगा, जो स्टे होगा वो हम करवा देंगे आपका। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने कपड़े रेडी करे और शूट वाली डेट उन्होंने डन करी और मैं निकल गई। वहाँ गई हूँ, उन्होंने कहा कि आपका रूम बुक कर रखा है, आप चले जाओ ऐसे-ऐसे होटल में, वहाँ पहुँच जाओ। तो मैं डायरेक्ट होटल में पहुँच गई थी। जब होटल में पहुँची हूँ, वहाँ जाकर के एंट्री करी है, तो मैंने वहाँ जाके डायरेक्टर को कॉल किया, सर मैं पहुँच गई हूँ। शूट की टाइमिंग मॉर्निंग की आप मुझे बता दो सुबह की किस टाइम मुझे पहुँचना है। हम्म। कह रहे आप टेंशन ना लो, आपको ना हम लेके जाएँगे। मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ 8 साढ़े 8 बजे तक, उस टाइम 6 बजे थे जब मैं पहुँची थी। हम्म। मैंने कहा ठीक है सर, बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं, बैठ के आराम से बता देना मुझे और कपड़े वगैरह वो भी चेक कर लेना। तो वो डायरेक्टर मेरे पास रात को 11 बजे पहुँचा है, साढ़े 8 आया नहीं, साढ़े 11 बजे वो मेरे पास पहुँचा है और उसने आकर के मुझे बोला है कि आज ना मैं आपके साथ यहीं रुकूँगा। मैंने हम्म। कहा सर क्यों रुकोगे आप यहाँ पे? हम्म। तो कहने लगे कि मतलब मेरा घर ना यहाँ से दूर है, हम्म। तो इस वज़ह से ना मैं आपके साथ यहीं पे रात को रुकूँगा। मैंने कहा हम्म। सर दूसरा रूम बुक कर लो आप, हम्म। मेरे रूम में क्यों रुकोगे? नहीं तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा, मैं रूम ये वाले इस रूम के पैसे मैं दे दूँगी, आप अपना रूम अलग से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम्म। इतना तो भगवान की दया से मैं भी करती हूँ कि मैं अपना रूम बुक कर सकती हूँ। तो कहने लगे, "नहीं श्वेता, आप कुछ मैं आपको कुछ कह थोड़ा रहा हूँ, आपके साथ बैठा ही हूँ, बात करूँगा, थोड़ा खाएँगे-पिएँगे और एन्जॉय करेंगे।" मैंने कहा, "एन्जॉय करेंगे?" मैं उस टाइम थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई। मैंने कहा, "सर एन्जॉय कैसे करोगे? मतलब मेरे को समझ नहीं आई ये लाइन आपकी।" हम्म। क्योंकि मैं कभी किसी के साथ रुकी नहीं हूँ, ऐसे ख़ास करके मेल के साथ और एन्जॉय का मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, खुल के बताओ आप। हम्म। कह रहे, "आप समझते नहीं हो इस इंडस्ट्री में क्या होता है?" मैंने कहा, "क्या होता है इस इंडस्ट्री में? आप बताओ मुझे, तभी तो पता लगेगा और आपने फ़ोन पे तो मेरे को ऐसा कुछ बताया नहीं।" कह रहे, "आपको मैं खुल के ही तो बता रहा हूँ कि फ़न करेंगे, मज़ा करेंगे।" मैंने कहा, "मज़े का मतलब बताओ।" कह रहे, "तो यहाँ पे मैं आपके साथ स्टे करूँगा, आपको मज़े का मतलब नहीं पता? आप मैरिड हो, शादी के बाद क्या होता है का मतलब नहीं पता आपको?" मैंने कहा, "सर सीधा-सीधा बोलो ना, आप चाहते हो डायरेक्ट बताओ मुझे फिर ये चीज़। आप मतलब घुमा-फिरा के बातें क्यों कर रहे हो?" तो कहने लगे, "आप समझ गए ना?" मैंने कहा, "सॉरी सर, यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, बेशक मेरे को शूट मत करवाओ, लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी।" मैंने उनको क्लियर बोला कि ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगी। तो कहने लगे कि श्वेता ये गलत बात है। इस लाइन में आए हैं, आपको ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं आपका गाना भी शूट तभी करूँगा, अगर आप मेरे साथ रात को यहाँ पे स्टे करोगे, नहीं तो मैं कल गाना नहीं शूट करूँगा। हम्म। और उस टाइम मैं
बिल्कुल है ना कंफ्यूज हो गई थी। मैं घर में इतना ज्यादा शोर मचा के गई हूँ कि मैं गाना करने जा रही हूँ, अच्छा। गाना कर। मैं सही में घर में इतना शोर मचा दिया था, मम्मी को पता है, भाई को पता है, सबको पता है कि ये शूट करने जा रही है। हम्म। मैंने पूरे घर में ढिंडोरा पिटा दिया था कि मेरा शूट है, पहला शूट है अच्छा। और मैं गाना करने जा रही हूँ, मैं तो फेमस हो जाऊंगी। हाँ। मैं तो पूरे घर में शोर। वहां जा करके मेरा दिमाग, मैंने कहा यार अब मैं करूँ क्या। हम्म। मेरे को समझ, अगर गाना करती हूँ इस बंदे के साथ तो ये मेरे साथ स्टे करेगा, हम्म। नहीं करती हूँ तो घर में क्या मुंह दिखाऊंगी जाकर के, जो इतना शोर मचा के गई हूँ मैं, हम्म। उनको क्या बोलूंगी कि ये सीन क्रिएट होने वाला है, मेरे साथ ये सब चीजें चलने वाली हैं। हम्म। मेरे को उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा सर मैं ना प्रॉमिस करती हूँ कल ना आपके साथ पक्का स्टे करूंगी। मेरे को कुछ कुछ भी नहीं समझ आया। मैंने सबसे एंड में यही बोला कि सर मैं आपके साथ कल पक्का स्टे करूंगी शूट के बाद। अभी ना मेरी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही, मैं थक के आई हूँ ना, तो मैं पक्का आपके साथ स्टे कर लूंगी। तो कहने लगा प्रॉमिस। मैंने उनको बोला हाँ प्रॉमिस पक्का। क्या रहा, नेक्स्ट डे शूट के लिए वो मेरे को लेके गए। वो चले गए रात को, फिर उसके बाद मेरे को शूट के लिए लेने आए हैं अगले दिन 8 साढ़े 8 बजे सुबह। शूट वाली लोकेशन पे लेके गए, शूट अच्छे से किया, बहुत तरीके से शूट हुआ मेरा। और वापस मतलब 10 बजे जाकर के शूट खत्म हुआ रात के, जानबूझ के उन्होंने उसको डिले करा, लेट करते गए, जो कि शूट खत्म हो सकता था 6-7 बजे, हम्म। लेकिन जानबूझ के करते 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 10 बजा दिए। 10 बजे शूट खत्म कर रहा है वो बंदा, और फिर उसके बाद कह रहा है इस टाइम तो कोई मैंने कहा सर अब बस बुक कर लें, क्योंकि मेरे ना घर से कॉल्स आ रहे हैं बार बार, मुझे जाना पड़ेगा, हम्म। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को निकलना पड़ेगा अब हर हाल में। तो कहने लगा कि श्वेता हमारा कोई प्रॉमिस हुआ था, अगर आपको याद हो तो मैं ये गाना रिलीज नहीं करूंगा, हम्म। ठीक है। मैंने कहा सर गाना रिलीज नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे आप रिलीज, मैं नेक्स्ट टाइम भी तो आऊंगी, कोई मैं एक ही बार थोड़ा आना है, अब तो आपके साथ काम चलता रहेगा, अब घर में बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे को निकलना ही पड़ेगा, वॉल्वो हम्म। बुक कर दो मैं चली जाती हूँ। हम्म। तो कहने लगे इस टाइम तो बहुत दिक्कत है श्वेता, मैं नहीं भेज सकता, और अकेले हो आप। मैंने कहा सर मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको पक्का बता रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आऊंगी आपके साथ, स्टे अलग से कर जाऊंगी, अब बेशक शूट मत करवाना, अभी मेरे को बहुत इमरजेंसी है। मैंने बड़ी कोशिश करी, करते करते ये बात करते करते हमें 11 बज गए गाड़ी में बैठे बैठे। वो बंदा ना माने, कह रहा मैं गाना रिलीज नहीं करूंगा आपका। एट द एंड मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा सर आपकी मर्जी, मत करना रिलीज, मेरे को बिठा दो। रात को 12 बजे जो वॉल्वो चलती है लुधियाना से, उसने मेरे को वॉल्वो में बिठाया 12 बजे, बहुत गुस्से में कि मैं आपका गाना रिलीज। मैंने कहा कोई बात नहीं। हम्म। उस टाइम तो फिर यही था, क्योंकि मेरे पास पूरी शूट की वो आ चुकी थी, लाइक वीडियोस वगैरह मैंने बना ली थी कि मैंने शूट किया, घर में दिखाने लायक हो गई थी। उस टाइम बस मैंने दिमाग ही चलाया अपना हम्म। कि यहाँ से किसी तरह निकलना है, क्योंकि शूट भी करना है हम्म। और ये काम भी नहीं करना है। बस किसी तरह मैं वहां से उस दिन निकली हूँ। गाना रिलीज हुआ है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद रिलीज हुआ था वो गाना। जब मैंने सिंगर को मिन्नतें करी, सर मेरा क्या कसूर है, आप मुझे बताओ, कि मेरे को कुछ बताया गया था किसी चीज के लिए कि आपको आकर के यहाँ रुकना है, स्टे करना है। सिंगर थोड़ा सा अच्छा था, हम्म। उससे अलग से मैं उसका नंबर लिया थी, तो मैंने उससे बात करनी शुरू करी ऐसे ऐसे कि सर देखो वो वाला जो डायरेक्टर है उसने मेरे को ऐसे ऐसे शर्त रखी है, इसमें मेरा क्या कसूर है। हम्म। तो कहने लगे नहीं श्वेता गाना मेरा बर्बाद हो जाएगा, पैसे मेरे खराब हो जाएंगे, ऐसे कैसे नहीं रिलीज होगा। तो मैंने कहा सर आप गाना रिलीज कर देना प्लीज, बेशक प्रमोशन कराओ ना कराओ, हम्म। गाने के आप गाना मेरे को हाथ जोड़ने पड़े लिटरली। वो गाना रिलीज हुआ बहुत मिन्नतों के बाद। हम्म। उल्टा मैंने ऊपर से पैसे दिए रिलीज करने के लिए, सर आप मेरे से 5-7 हजार रुपए ले लो, आप गाना रिलीज कर दो। अच्छा। तो मैंने पैसे देके वो गाना रिलीज करवाया। हम्म। आप बिलीव करोगे, मतलब ये सब चीजें है वहां पे। कमाल है मैम। अच्छा, एक बात और सुनने में आई थी, मतलब एक वो किस्सा भी आपका सुना है हाँ कि जी। आपने मतलब डायरेक्टर को, पता नहीं प्रोड्यूसर को थप्पड़ तक मार दिया था। हाँ सर बिल्कुल मारा था, इसीलिए तो वो मुझे वो काम नहीं मिल रहे आजकल। अच्छा अच्छा। वो मुझे काम नहीं मिल रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, रीजन ही हम्म। यही है। एक प्रोड्यूसर थे चंडीगढ़ के, हम्म। शिमला शूट था उनके साथ मेरा, हम्म। उन्होंने मुझे कालका जी से पिक किया कि आप कालका जी मिलना, गाना भी भेज चुके थे, उन्होंने कालका जी से मुझे पिक किया। उनका भी सेम प्रोसेस था यही। कालका जी से पिक करने के बाद वो मशोबरा ऊपर जाकर के शिमला में जगह है ना, वहां लेकर के गए थे, वहां पे उनके रूम्स बुक थे। हम्म। जो रूम बुक किया था तो कहने लगे श्वेता एक ही रूम बुक हो पाया, 2 रूम हो नहीं पा रहे, सारे ना फुल है। मैंने कहा सर रिसेप्शन पे सो जाऊंगी, क्योंकि इस शूट के बाद ना मेरे को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया था इन लोगों के साथ कैसे टैकल करना है। तो जब उन्होंने मेरे को बोला कि एक ही रूम है, दूसरा रूम बुक नहीं हो सकता, मैंने कहा सर मैं ना रिसेप्शन पे जाके सो जाऊंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सो। कह रहे तू पागल है, तेरे को अकेले हम कैसे छोड़ दें। इनकी एक ना फिलोसफी होती है, ये ऐसे ही करते हैं, आपको हम अकेला कैसे छोड़ दें, ठीक है। और अगर लड़की स्ट्रोंग नहीं है, हम्म। लड़की अगर बेकार है, वो हम्म। तो पक्का चली जाएगी, चलो क्या फर्क पड़ता है,
पैसे भी मिल रहे हैं, सोने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, क्या दिक्कत क्या है? जो मेहनती नहीं होंगी, जो इनके अंदर टैलेंट नहीं होगा, वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि लड़कियों ने ही सारा गंद मचा रखा है इस लाइन में। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे, वो तो मना ही नहीं करेंगे, वो तो बोलेंगे कि आओ। अगर सामने लड़की मना कर दे, किसी की हिम्मत है आपको हाथ लगा जाए? नहीं लगा सकता ना। यहाँ पे इस फील्ड में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से ज़्यादा लड़कियाँ खराब हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी यही बोला था कि लड़कियाँ ज़्यादा गंदी हैं। अगर लड़कियाँ ना करना चाहें ये काम, तो कभी भी कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हाथ नहीं लगा सकता। तो वहाँ पे यही सीन हुआ था। उस प्रोड्यूसर ने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया, तो बाय चांस एक मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी, संध्या, उसका नाम लूँगी यहाँ पे। बहुत अच्छी लड़की थी वो मेरे लिए उस टाइम, मतलब मेरे लिए तो भगवान बन के आई थी वो लड़की। वो आई हुई थी वहाँ पे, तो मैंने उसको पूछा कि संध्या जी, क्या मैं आपके साथ आपके रूम में स्टे कर सकती हूँ? कह रही है, हाँ, मैं अकेली हूँ श्वेता, आप आओ मेरे साथ सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों एक साथ बैठेंगे, सो जाएँगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शुक्र मनाई, शुक्र है भगवान जी ये लड़की आ गई है, तो मेरे लिए अच्छा हो गया। उस लड़की को उस प्रोड्यूसर ने फ़ोन करा कि श्वेता को बोलो मेरे कमरे में आकर के मेरे साथ सो जा, मैं इसकी लाइफ़ बना दूँगा, इसको टी सीरीज़ के सॉन्ग से दिलवाऊँगा, इसको बड़ी-बड़ी मतलब कंपनियों के अंदर काम करवाऊँगा, अगर ये लड़की मेरे पास सो गई आकर के तो। उस लड़की ने रिकॉर्डिंग कर ली, संध्या ने, और मेरे को सुनाई, कह रहे देख श्वेता यही कह रहा है, अब तू देख तुझे क्या करना है? मैंने कहा मुझे क्या करना है? मैंने कहा उसको बोल दे बिल्कुल नहीं आऊँगी। मैंने कहा मेरे को नहीं करना टी सीरीज़ में काम, मेरे पास टैलेंट है, मैं टैलेंट के बेस पे आगे जाऊँगी, मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना नेम चाहिए, ना फ़ेम चाहिए, बढ़ना होगा बढ़ जाऊँगी, नहीं बढ़ना होगा तो भाड़ में गया। छोड़ती हूँ मैं ये काम, यहीं पे छोड़ दूँगी, इसके बाद मैं काम ही नहीं करूँगी। उसने भी सेम जैसे मैंने बोला, उस प्रोड्यूसर को बोल दिया। तो संध्या कह रही है, संध्या ने जाके उनको समझाया कि सर आराम से रहने दो, कल शूट है, मेरा भी दिन खराब हो जाएगा, अगर लड़की चली गई तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि शूट सारा अब इस पे डिपेंड करता है। अब दूसरी लड़की इस टाइम रात को 12 बजे कहाँ से लेके आएँगे, ये तो शूट छोड़ने की बात कर रही है। उसने जाके समझाया तो वो टिक गया थोड़ी देर के लिए। सुबह 4 बजे फिर इसको कॉल करता है संध्या को कि इसको बोल दो आ जा भाई, मान जा बात को, लाइफ बन जाएगी। सुबह 4 बजे फिर कॉल कर रहा है, अच्छा। लाइफ बना दूँगा इस लड़की की, इसको बस मेरे पास भेज दो। संध्या ने मेरे को फिर बोला कि जाना है? मैंने कहा नहीं, उसको मना कर दे, कैंसल कर दे शूट, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाऊँगी नहीं। उस लड़की ने फिर मना कर दिया। फिर नेक्स्ट डे सुबह 7-8 बजे ब्रेकफ़ास्ट करके शूट शुरू हुआ किसी तरह, कैसे बात-वात करके डायरेक्टर से ये वो करके, डील करके शूट स्टार्ट किया। शूट स्टार्ट किया है, वो जो प्रोड्यूसर था जिसके पैसे लगे हुए थे इस गाने के अंदर, वो आया, शूट चलते शूट में सामने कैमरा लगा हुआ है मेरे, कैमरा लगा हुआ है, आ करके उसने मेरे को इत्ते कस के पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, सरेआम कैमरे के आगे, और सामने कैमरा चल रहा है, और गलत तरीके से उसने मेरे को सबके सामने पकड़ लिया कस के। मैंने एकदम से उसको धक्का दिया, मैंने कहा सर हाउ डेयर यू, इंग्लिश में उसको बोला। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की? मैं आपको कल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे से दूर रहो, मुझे नहीं चाहिए नेम फेम। अगर आपको शूट कैंसल करना है अभी कर दो कैंसल, मुझे नहीं चाहिए आपका शूट, अभी के अभी कैंसल कर दो शूट। तो वो बंदा कहने लगा ये तो बहुत रूड है, बड़ी घमंडी है, ना इसका भी नेम है, ना फेम है, ना कोई फॉलोवर्स हैं, और अपने आप को समझती ही है। ऐसे ही उसने सबके सामने मुझे बोला, डायरेक्टर था, मेकअप आर्टिस्ट था, सबके सामने यही सब। मैंने कहा सर घमंड मेरे को अपने टैलेंट का है, ठीक है? मैं आप जैसों के नीचे पड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी कर लो। मेरे को नहीं करना शूट, मैंने कहा आपने मुझे हाथ लगाया है, इसका तो मैं आपसे बदला लेकर के रहूँगी। वो फिर मेरे को डायरेक्टर आया, पकड़ कर के उसने कहा ना कि श्वेता गलत बात है, ऐसे मत करो, अच्छे प्रोड्यूसर हैं ये। मैंने कहा ये अच्छे प्रोड्यूसर हैं? मैंने कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे। जब उसने बोला ना पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे, मैंने तभी एक कस के उसके मुँह पे चाँटा मारा। मैंने